आप सभी को राधे कृष्णा दोस्तों। मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे शफला एकादशी 2025 के बारे में। तो शफला एकादशी कब मनाया जा रहा है? 14 को मनाया जाएगा कि 15 को? काफ़ी कन्फ्यूजन है सबको इस टॉपिक को लेके। तो दोस्तों चलिए आज हम बात करेंगे इसी के पूरे डिटेल्स के बारे में कि शफला एकादशी कब मनाया जाएगा, इसकी पूजा की विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और मतलब पारण का टाइम क्या है और इसके कुछ मतलब नियम जो हैं कि हमें इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आगे का वीडियो। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को जो है शफला एकादशी कहा जाता है। तो जो मतलब शफला एकादशी इस बार जो है 15 दिसंबर को मनाया जाएगा। मान्यता के अनुसार यह एकादशी अपने नाम के अनुरूप जीवन के कार्यों में सफलता दिलाने वाली मानी जाती है। जीवन में उन्नति, सुख और सफलता की कामना के साथ इस व्रत को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने का विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन व्रत रखने से मन को शांति मिलती है और नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। साथ ही यह व्रत पापों के नाश में भी सहायक माना गया है। सफला एकादशी के दिन गंगा, यमुना, शिप्रा और नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है। यदि किसी कारणवश आप नदी में स्नान आपका करना संभव न हो तो घर पर ही आप स्नान के जल में जो है गंगा जल मिलाकर स्नान करने से भी सारे पुण्य की प्राप्ति आपको हो सकती है। आप जो है जैसे नहीं स्नान करने जा पा रहे हैं तो आप स्नान करते टाइम अपने जल में जो है गंगा जल मिला लीजिए तो सारा पुण्य आपको मिल जाएगा। जो आप नदियों में जाके स्नान करेंगे उसका फल आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। तो एकादशी का देखिए प्रारंभ हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि 14 दिसंबर 2025 को शाम को 6:49 पे इसका आरंभ हो रहा है, मतलब प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन हो रहा है 15 दिसंबर 2025 को शाम जो है रात को 9:19 पे इसका समापन हो रहा है। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार हम जो है व्रत रखेंगे 15 दिसंबर को ही। और इसके पारण का समय भी हम चलिए जान लेते हैं। देखिए व्रत का पारण हमेशा द्वादशी में किया जाता है। तो द्वादशी हमारा 16 दिसंबर को पड़ रहा है। तो व्रत तोड़ने का समय जो है 7:07 सुबह से लेके 9:11 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन जो है द्वादशी समाप्त होने का समय जो है 11:57 पे ही, मतलब दोपहर में सुबह जो है 11:57 पे समाप्त हो जाएगी पारण 16 तारीख को। उसके बाद जो है देखिए इसमें जो है आप अगर गोधूल मुहूर्त में आप पूजा करना चाहें तो 5:24 से लेके 5:51 तक करेंगे। और अमृत काल में अगर आप पूजा करना चाह रहे हैं तो 4:15 से लेके 16 दिसंबर 6:03 पे इसका है। निशिता मुहूर्त जो है 11:49 से लेके 12:44 तक रहेगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम यहीं की पूजा की विधि। इसका हम जब भी पूजा करेंगे शफला एकादशी का तो हम इसकी पूजा कैसे करें। तो चलिए पूजा विधि भी हम जान लेते हैं। देखिए सबसे हम पहले हमें क्या करना है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद जो है हम अपने मंदिर में जाने से पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए। और जो है हम अपने मंदिर को साफ़ सुथरा एकदम कर लेना चाहिए। जो मतलब मंदिर का जहाँ स्थान है उस मंदिर को साफ़ कर लेना चाहिए। मंदिर के आसपास जो है गंगा जल या फिर अन्य किसी भी नदी के जल से जो है आप वहाँ का स्थल जो है पवित्र करिए।
फिर जो है स्नान के बाद आप जो है, हाँ, और एक चीज़ और भी कि जब भी आप स्नान करिए, जैसा कि मैं पहले भी बताई कि आप जो है गंगा जल, कोई भी जल आपके, नर्मदा या फिर यमुना, शिप्रा, कोई भी नदी का जल आपके घर में है तो आप अपने स्नान जल में ज़रूर मिलाइएगा। फिर जो है साफ पीले वस्त्र आप धारण करिए। इसके बाद जो है क्या करेंगे कि देखिए, एक आप चाहें तो चौकी की स्थापना करिए, नहीं तो फिर आप मंदिर में जहाँ भी आपके घर में चाहे लड्डू गोपाल हों, चाहे ठाकुर जी हों या फिर श्री हरि विष्णु की प्रतिमा ही हो, तो वहाँ एक पीले वस्त्र पहले बिछा के फिर उनकी जो है पंचामृत से स्नान कराइए, और उनका, और जो है उनका उनका वहाँ पे विराजमान करिए उनको। फिर उनको पीले चंदन, लाल रोली जो है चंदन लगाइए, और फिर उनको फूल माला अर्पित करिए, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए, और तुलसी दल तो ज़रूर चढ़ाइएगा। उसके बाद पंचामृत का भी भोग ज़रूर लगाइएगा, मतलब पंचामृत में आप स्नान करा देंगे, लेकिन पंचामृत भी उनको एक बार अर्पण ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बाद आरती करिए, पाठ करिए और कथा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो है देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम एकादशी व्रत कथा या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए। जैसे आप, अगर आप कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करिए, पढ़ लीजिएगा, या फिर आप अगर सहस्त्र नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिएगा। फिर जो है माता लक्ष्मी को कमल पुष्प और मिठाई अर्पित करिएगा। तो दोस्तों, एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की दोनों लोगों की पूजा की जाती है, तो इसलिए माँ लक्ष्मी को भी आप हो सके तो कमल पुष्प ज़रूर अर्पित करिएगा। अगर कमल पुष्प आपको नहीं मिल पा रहा है तो कोई भी पुष्प हो, जैसे कि कहो गुलाब का फूल हो या फिर अपराजिता का फूल हो, तो ये सब जो है पारिजात का फूल हो, तो आप इसको ज़रूर अर्पण करिएगा, मिठाई अर्पित करिएगा, तथा परिवार की सुख समृद्धि की कामना करिएगा। दिन भर जो है आपको सात्विक आचरण का पालन करना पड़ेगा और क्रोध, झूठ तथा नकारात्मक विचारों से दूर रहना पड़ेगा। जब भी आप जो है एकादशी का व्रत रखें तो इन सब बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। इस दिन फलाहार या निर्जला व्रत रखने की परंपरा है। रात्रि में भगवान विष्णु की आरती करें और अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करें। अगर आप किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं दोस्तों, तो इस दिन आप को चाहिए कि आप जो है, मतलब कि आपको सात्विक भोजन ज़रूर करना चाहिए। आपको जैसे तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, और इन सब चीज़ों का, चावल आप छोड़ दीजिएगा। इन सब चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सब ज़रूर, मतलब कि अपने भोजन में ग्रहण मत करिएगा। तो दोस्तों जो है ये देखिए, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान थोड़ा-सा करना पड़ेगा, और साथ ही हम बात करेंगे कि देखिए सफला एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैं बताई कि इस दिन मांस मदिरा, सफला एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान विष्णु नाराज़ हो सकते हैं। और वहीं जो है सफला एकादशी के दिन चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। चावल का सेवन का मनाही है। मान्यता है कि सफला एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से दोष लगता है। वहीं जो है तीसरे नंबर पे आता है हमारा कि तुलसी की पत्तियां विष्णु भगवान को बेहद प्रिय है, जिसके बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है। इसलिए सफला एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को न तो स्पर्श करना चाहिए और न इन्हें तोड़ना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी जी व्रत रखती हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श करने से बचना चाहिए। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप जो है एक दिन पहले ही, दशमी के दिन ही आप तुलसी मैया को, तुलसी की पत्तियों को, तुलसी की मंजरी को आप तोड़ के रख लीजिएगा। एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन भी आपको तुलसी को नहीं स्पर्श करना चाहिए। तो दोस्तों जो है देखिए, पहले तो एक रविवार पड़ रहा है, जैसा कि रविवार के दिन भी तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी माँ को नहीं स्पर्श करना चाहिए, और न तो एकादशी को न तो द्वादशी को। इसलिए आपको चाहिए कि आज ही आप जो है तुलसी पत्र को आप तोड़ लीजिए। अगर आप नहीं अब तोड़ पा रहे हैं तो आप जो है जैसे सूर्योदय से पहले भी आप तुलसी पत्र को तोड़ सकते हैं। तो
और एक चीज़ से और आपको बचना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों सफला एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ होगा। वहीं हम बात करेंगे कि इस दिन जो है हमें क्या करने चाहिए। देखिए, सफला एकादशी व्रत के दौरान सत्य, अहिंसा और संयम का पालन करना चाहिए। वहीं जो है सफला एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार करें या जल ग्रहण करें। अगर आप किसी कारणवश नहीं फलाहार या फिर व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप जो है सात्विक भोजन ग्रहण करिए और चावल को तो बिल्कुल भी मत खाइएगा, मांस मदिरा का सेवन मत करिएगा। वहीं जो है नंबर 3 पे आता है, व्रत रखने वाले को इस दिन किसी भी प्रकार के बुरे विचारों या कार्यों से बचना चाहिए। आप अपने बुद्धि विचार को एकदम पॉजिटिव रखिएगा, बुरे कार्यों से बचिएगा। इस दिन जो है बुरे कार्य या फिर बुरे विचार आपके मन में नहीं होने चाहिए, आपसे नहीं होने चाहिए। वही होता है नंबर नेक्स्ट आता है कि भगवान विष्णु के सामने जो है व्रत का संकल्प लेना फलदायी माना जाता है। जब भी आप व्रत रखें तो भगवान विष्णु के सामने अपने व्रत का संकल्प करें। वहीं नेक्स्ट नंबर पे आता है दोस्तों कि मन और कर्म से हमें पवित्र रहना चाहिए। और उसके बाद द्वादशी तिथि और मुहूर्त देकर व्रत का पारण करें। दसवीं तिथि को तामसिक भोजन जैसे प्याज, मांस, लहसुन व अल्कोहल आदि से दूर करें। तो ये सब जो है हमें आज से ही छोड़ देना चाहिए। 10वीं तिथि से ही हमें जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी, जैसे कि पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इसके नियम, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को मैं देने की कोशिश की हूँ। अगर ये वीडियो थोड़ी भी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट करके राधे कृष्णा ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, हर हर महादेव।